नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संस्कृत में वस्तुओं के नाम और लघु कथा पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम वस्तुओं के नाम जानें संस्कृत में। आइए देखें। संस्कृते वस्तुनाम नामानि। संस्कृत में वस्तुओं के नाम। बच्चों आप इस चित्र को देखकर समझ रहे होंगे कि ये किस चीज़ का चित्र है या यह कौन सी वस्तु है, लेकिन इनको संस्कृत में कहा जाता है। आइए देखें। ये देखिए, हिंदी में आप सभी जानते हैं शीशा है। शीशे को संस्कृत में क्या कहते हैं? दर्पणः। दीपक, दीपक को संस्कृत में क्या कहते हैं? दीपः। आप यहाँ पर देख रहे हैं अलमारी में वस्त्र हैं रखे हुए। तो संस्कृत में, हिंदी में आप कपड़ा कहते हैं इसे, संस्कृत में क्या कहते हैं? वस्त्रम। पंखा है, पंखे का चित्र है। पंखा को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यजनम। घड़ा, घड़ा को संस्कृत में घटः कहा जाता है। बच्चों जैसा कि आप बॉक्स में देख रहे हैं, गहने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो गहने को ही संस्कृत में आभूषणम कहते हैं। घड़ी है, घड़ी को संस्कृत में घटिका कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में जूते हैं एक जोड़ी जो दिखाई दे रहे हैं चित्र में। इनको संस्कृत में पादत्राणम कहते हैं। क्या कहते हैं? पादत्राणम। चित्र है बच्चों, चित्र को संस्कृत में चित्रम कहते हैं। यहाँ पर बच्चों पेन है, पेन को संस्कृत में लेखनी कहा जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर टेलीफोन है। टेलीफोन को संस्कृत में दूरभाषा कहते हैं। अगला चित्र है बच्चों, आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र से ही पता चल रहा है कि ये टूथपेस्ट है, जिसे हिंदी में मंजन कहते हैं, और संस्कृत में मंजन को दंत लेपः कहा जाता है। आइए अब लघु कथा देखें संस्कृत में। लघु कथा है बच्चों सेवाया फलम। सेवा का फल। बच्चों यह एक कहानी है, आप ध्यान से सुने, बहुत ही रोचक कहानी है, आपको भी पसंद आएगी। एका वृद्धा अस्ति। एक बूढ़ा है। सः मध्याह्न काले ग्रीष्मेण संतप्ता तृषिता च हस्ते दंडम गृहीत्वा गच्छति। वह मध्याह्न काले यानी दोपहर के समय, ग्रीष्मेण गर्मी से, संतप्ता परेशान, चा का अर्थ है और, तृषिता प्यास से व्याकुल, हस्ते हाथ में, डंडा, दंडम का अर्थ है डंडा, गृहीत्वा लेकर, गच्छति जा रहा है। वह दोपहर के समय गर्मी से परेशान और प्यास से व्याकुल हाथ में डंडा लेकर जा रहा है। सः दुर्बला अस्ति। वह कमजोर है। अतः सः विश्रामाय इच्छति। इसलिए वह आराम करना, इच्छति का अर्थ चाहता है। किंतु कः अपि वृक्षः न अस्ति। लेकिन कोई भी वृक्ष, ना का अर्थ है नहीं, नहीं, अस्ति का अर्थ है, लेकिन कोई का अर्थ कोई, कोई भी वृक्ष नहीं है। तदा एव सः एकम शुकम पश्यति। तभी वह एक तोते को देखता है। वृद्धा शुकम कथयति। बूढ़ा तोते से कहता है, अत्र कः अपि वृक्षः अस्ति। यहाँ का अर्थ है कोई, अपि का अर्थ है भी, कोई भी वृक्ष है। अहम विश्रांतुम इच्छामि। मैं विश्राम करना यानी आराम करना, इच्छामि का अर्थ है चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। शुकः वदति। तोता कहता है, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। अधुना अहम आम्रफलम खादितुम गच्छामि। अभी मैं आम का फल खाने के लिए, गच्छामि का अर्थ जा रहा हूँ, अभी मैं आम का फल खाने के लिए जा रहा हूँ।
इदम उक्त्वा शुका उत्पतति, यह कहकर तोता उड़ जाता है। उत्पतति का अर्थ है उड़ना, उड़ जाता है। अग्रे सह एकम काकम पश्यति, आगे वह, अग्रे का अर्थ है आगे, सह का अर्थ है वह, एक कौवे को पश्यति देखता है, आगे वह एक कौवे को देखता है। सह काकम अपि पृच्छति, वह कौवे से भी पूछता है। अत्र कः अपि वृक्षः अस्ति, यहाँ कोई भी वृक्ष है। काका कथयति, कौवा कहता है, अवकाशः न अस्ति, अवकाश नहीं है या समय नहीं है। मम शावकाः भोजनार्थम प्रतीक्षां कुर्वन्ति, मेरे शावकाः मतलब का अर्थ है बच्चों, बच्चे, मेरे बच्चे भोजनार्थम भोजन के लिए, प्रतीक्षा कुर्वन्ति का अर्थ है कर रहे हैं, मेरे बच्चे भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इदम उक्त्वा काका उत्पतति, यह कहकर कौवा उड़ जाता है। तदा वृद्धा एकम मयूरम पश्यति, तब बूढ़ा एक मोर को देखता है। सह मयूरम पृच्छति, वह मोर से पूछता है, अत्र कः अपि वृक्षः वा सरोवरः अस्ति, यहाँ कोई भी वृक्ष या सरोवर है। अन्यथा अहम पिपासया प्राणान त्यजामि, अन्यथा मैं प्यास से प्राण को छोड़ दूंगा, या प्यास से मेरे प्राण चले जाएंगे, छूट जाएंगे। मयूरः तस्य आकुल दशां दृष्ट्वा कथयति, मोर, तस्य का अर्थ है उसकी, आकुल दशां व्याकुल दशा को दृष्ट्वा देखकर, कथयति कहता है, मोर उसकी व्याकुल दशा को देखकर कहता है, अत्र कः अपि वृक्षः न अस्ति, यहाँ कोई भी वृक्ष नहीं है। किंचित दूरे सरोवरः अस्ति, किंचित मतलब इसका अर्थ है कुछ, दूरे दूरी पर, सरोवरः अस्ति सरोवर है, परंतु तस्मिन् जलम अल्पम अस्ति, लेकिन उसमें, तस्मिन् का अर्थ है उसमें, जल, अल्पम का अर्थ है कम, अस्ति का अर्थ है, लेकिन उसमें जल कम है। भवान अल्पकालाय अत्र तिष्ठतु, भवान का अर्थ है आप, अल्पकालाय कुछ समय के लिए, अत्र यहाँ, तिष्ठतु बैठें या बैठो, आप कुछ समय के लिए यहाँ बैठो। अहम किमपि व्यवस्था करोमि, मैं कोई भी व्यवस्था करता हूँ। मयूरः सरोवरे गच्छति, मोर सरोवर पर जाता है। चंचवा किंचित जलम आनीय वृद्धस्य मुखे निपातयति, चोंच में किंचित थोड़ा सा जल लेकर आता है, वृद्धस्य बूढ़े के मुख में निपातयति डाल देता है। बहुवारं गत्वा जलम आनीय वृद्धस्य तृषां शामयति, अनेक बार जाकर जल को ला करके बूढ़े व्यक्ति की तृषां प्यास को शामयति शांत करता है। तदंतरम मयूरः पिच्छानि विस्तार्य वृद्धं विश्रांतुं कथयति, इसके बाद, तदंतरम का अर्थ बच्चों इसके बाद, मोर पंखों को विस्तार्य का अर्थ फैलाकर, वृद्धम बूढ़े को, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको, विश्रांतुम कथयति आराम करने के लिए कहता है। मयूरः पिच्छतले वृद्धः विश्रामं करोति, मोर के पंखों के तले का अर्थ है नीचे, वृद्ध आराम करता है। वृद्धा मयूरस्य दया भावनया अति प्रसन्ना भवति, बूढ़ा व्यक्ति मोर की दया भावना से, अतियु का अर्थ है बहुत ही प्रसन्न होता है। सा हस्तेन मयूरस्य पिच्छानि स्पर्शयति, वह हाथ से मोर के पिच्छानि पंखों को स्पर्शयति छूता है, वह हाथ से मोर के पंखों को छूता है, स्पर्श करता है, छूता है। तस्य स्पर्शेन ते विविध वर्णाः सुंदराः आकर्षकाः च भवन्ति, तस्य उसके स्पर्शेन छूने से वे सब विविध रंग के सुंदर और आकर्षक
होते हैं उसके स्पर्श से, छूने से। किसके? वृद्ध के, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके छूने से। वे सब कौन? पंख। वे जो पंख है मोर के अनेक रंग के सुंदर और आकर्षक होते हैं। तदा सा वृद्धा कथयति, तब वह बूढ़ा कहता है, सर्वे पक्षिणा स्वार्थे निमग्ना संति, सभी पक्षी स्वार्थे निमग्ना, अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, लगे हुए हैं। त्वया दया भावनया सेवा भावनया चा अहम प्रसन्ना अस्मि, त्वया तुम्हारी दया भावना से और सेवा भावना से मैं प्रसन्न हूँ। उक्तम चा, और सही कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय, दूसरों पर किया गया उपकार ही पुण्याय पुण्य होता है। पापाय परपीडनम, और दूसरों को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप होता है। तो बच्चों, आपको मैंने यह कहानी सुनाई। आपने देखा कि इस कहानी में ना तो तोते ने सहायता की उस बूढ़े व्यक्ति की, ना कौवे ने की, मोर ने सहायता की बच्चों। और मोर ने बूढ़े की सेवा की, जिससे वह खुश हुआ। और उसने मोर के पंखों को जब अपने हाथ से छुआ तो वो पंख जो है सुंदर और बहुत ही रंग बिरंगे हो गए, अनेक रंग के हो गए। तो आपने देखा कि सेवा की का फल मोर को मिला। उसने बूढ़े की सेवा की और उसको उस सेवा का फल मिला कि उसके पंख जो वो बहुत सुंदर हो गए, रंग बिरंगे हो गए। तो बच्चों, हमें भी अगर कोई परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। जितनी हमारे अंदर शक्ति हो उतना हमें अवश्य करना चाहिए। हमें अच्छे कार्य अगर हम करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे समझ में आई होगी। इस कहानी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और वस्तुओं के नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।